नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडे आज में। हम करंट अफेयर देखेंगे। वह है मामला भारत और चाइना के बीच में। भारत और चाइना के बीच में जो रिलेशन है काफी टफ है, जटिल है। इसकी प्रकृति को समझना आसान नहीं है। कभी भारत सरकार एक अच्छा संबंध बना लेती है, कभी भारत सरकार के साथ चाइना का मनमुटाव हो जाता है। कभी चाइना पे प्रतिबंध लगाने की बात करती है, कभी इसको सूक्ष्म निगरानी में डाला जाता है, फिर कभी वीजा बढ़ाने की बात की जाती है। बात करेंगे भारत व चीन के बीच वीजा संबंधित मामला। तो इसमें जो करंट है वो आ रहा है ये कि भारत सरकार चाइनीज टेक्निक, जो टेक्नीशियन होते हैं चीनी टेक्निक कार्य करने वाले प्रोफेशनल लोग हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी से संबंधित जो चाइनीज व्यक्ति है, जिसके पास टेक्निक कुशलता है, प्रोफेशनल है, उसको अब वीजा बढ़ाने की बात करिए सरकार। तो एक साइड है भारत सरकार और दूसरे साइड है चीनी। तो चीनी, इसको बोलते हैं टेक्नोक्राफ्ट, समझिए और भाषा में टेक्नीशियन या टेक्नोक्राफ्ट। भारत सरकार इनका वीजा जो पहले दे रही थी, जितना ही वीजा, उसके वीजा की मात्रा को और अधिक करने वाली है। क्यों करने वाली है वीजा का अधिक? कारण बता रही है सरकार कि सोलर एनर्जी सेक्टर, पुनः जो इलेक्ट्रिक गाड़ी होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, केमिस्ट सेल, आधुनिक उद्योग, इसमें तकनीक कर्मचारियों की कमी है। पहले इस चीज को बड़े ध्यान से देखिए। भारत सरकार अधिक वीजा देगी चीनी टेक्निक कर्मचारियों को, प्रोफेशनल लोग को, वो और अधिक भारत में आएंगे। पहले जो भी थे उनसे अधिक नंबर में आएंगे। किस किस लिए आएंगे, किस सेक्टर में आएंगे? तो सोलर एनर्जी सेक्टर, अर्थात रिन्यूएबल एनर्जी, इसको बोलूं मैं रिन्यूएबल। ओनली सिर्फ सोलर एनर्जी नहीं है, पवन एनर्जी हो या जल विद्युत से संबंधित अलग अलग एनर्जी के सेक्टर है। तो उसके लिए उपकरण चाहिए, मशीनें चाहिए। पुनः इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये तो भविष्य आने वाला समय जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही होगा। प्लस बैटरी चाहिए होंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अलग से बैटरी सेगमेंट है, तो एक क्षेत्र है। केमिस्ट सेल है, ये अलग से बैटरी सेल है। तो इसमें तकनीक कर्मचारियों की कमी हो रही है। अर्थात भारत सरकार को भारत के अंदर जो काम करने वाले या भारतीय लोग हैं, इसमें भारी तकनीक की कमी दिख रही है। इस तकनीक की कमी को पूरा कहाँ से कर रही है? कोशिश कर रही है कि चीन से कर लिया जाए। ये है मामला कि नंबर ऑफ वीजा एप्लीकेशन और अधिक भारत सरकार विचार करेगी और देगी चीनियों को। एक बार बैकग्राउंड में देखते हैं भारत सरकार ने अभी तक क्या क्या किया है डोकलाम के बाद। डोकलाम जो 2020 में हुआ था, तो डोकलाम विवाद था। फिर गलवान घाटी का क्लैश था। तो डोकलाम विवाद हुआ चाइना के साथ, बॉर्डर डिस्प्यूट है। गलवान घाटी क्लैश हुआ था, इसमें भी काफी सारे भारतीय लोग मारे गए थे, प्लस चाइनीज लोग भी मारे गए थे। सरकार ने इसके बाद जो चाइना है उनके साथ व्यापार व्यवसाय, तो व्यापार व्यवसाय चीनियों के साथ कम कर दिया था। अर्थात एक कर लगा दिया था, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था। काफी सारे जो चीनी ऐप होते हैं, चीनी ऐप बनाने वाले, जैसे टिकटॉक को प्रतिबंध किया था। काफी फेमस कंपनी थी बाइट डांस, उसकी थी टिकटॉक ऐप। तो चीनी ऐप पे प्रतिबंध लगाया, 100 से अधिक चीनी कंपनियों पे प्रतिबंध लगा दिया कि अपना कारोबार नहीं कर सकते हैं। पुनः चीन से आने वाला जो भी आयात या निवेश था, जब से गलवान घाटी का क्लैश हुआ था उसके बाद से सरकार लगातार चाइना पे प्रेशर बढ़ाते जा रही थी। व्यापार व्यवसाय जो चीन के साथ हो रहा था उसमें कटौती कर रही थी। चाइना ऐप पे प्रतिबंध लगाया, जैसे टिकटॉक। आयात निवेश जो भी चीन से आ रहे थे भारत के अंदर, उसको निगरानी में रखा गया।
निगरानी में रखा गया। बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा रहा था, लेकिन अब ऐसा है कि वीजा का एप्लीकेशन उस पर ज्यादा विचार करेगी, ज्यादा वीजा देगी। समझ नहीं आ रहा, एक साइड तो लगातार चाइना प्रेशर बना रही है सरकार, दूसरे साइड जो चाइनीज टेक्नीशियन हैं, वर्कर हैं, उनको अधिक वीजा दे रही है। तो भारत में काम करेंगे तो फिर से भारत की सुरक्षा का मामला कहाँ जाएगा? फिर से मामला तो सिक्योरिटी का, संप्रभुता का आ गया, डाटा लीकेज का आ गया। इसकी क्या गारंटी है जो चीनी टेक्नीशियन रहेंगे या काम करने वाले भारत के अंदर, भारत का पूरा डाटा सुरक्षा से संबंधित हो, ऐप से संबंधित हो, साइबर सिक्योरिटी या उद्योग धंधे से संबंधित हो, सारा डेटा चीन में नहीं देंगे वो, या चीन को ट्रांसफर नहीं करेंगे, चीन की सरकार के लिए वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो चीनी लोग हैं, निश्चित है चीन की सरकार के लिए काम करेंगे। इस पहलू पे भी सरकार अभी उतना कंसर्न नहीं कर रही है। दूसरी ओर चाइना क्या कर रहा है? भारत को लगातार घेर रहा है चीन। ग्राफ डायग्राम है। तो चाइना भारत को चारों साइड से घेर रहा है, कभी पाकिस्तान के जरिए घेर रहा है, कभी श्रीलंका के जरिए। तो भारत को लैंड साइड से, सी साइड से घेर रहा है। इसके युद्ध पोत दिखाई देते हैं, पनडुब्बी दिखाई देते हैं हिंद महासागर में, ग्वादर बंदरगाह बना रहा है। फिर काफी सारे मामले में जो चाइना है भारत का समर्थन नहीं करता, जैसे आतंकवाद के मामले पे हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। और इन सब स्थिति में चाइना पे फिर से विश्वास करना और ये बताना कि चाइना टेक्नीशियन या निवेश को बढ़ावा देगा, दोनों, एक साइड टेक्नोलॉजी को भी भारत के अंदर बढ़ावा देगा, दूसरे साइड निवेश को भी भारत के अंदर बढ़ावा देना, ये तो ये पहलू है एक साइड। इसका मतलब है भारत के अंदर जो भी आरटीआई या पॉलिटेक्निक कॉलेज, अगर मैं बात करूं आरटीआई और पॉलिटेक्निक, तो दोनों कॉलेज है एक तरीके से जो स्किल्ड बढ़ाने का काम करते हैं, जो स्टूडेंट रहते हैं उन्हें नए नए उद्योग धंधे के साथ में ट्रेन करते हैं। इसका मतलब अगर आप चाइना से टेक्नीशियन मंगाएंगे और अलग अलग सेक्टर मंगाएंगे, तो ये जो आरटीआई है और पॉलिटेक्निक है, इन्होंने अपने पाठ्यक्रम को नए उद्योग धंधे के अनुसार एडजस्टमेंट नहीं किया है। फिर आपका स्किल्ड इंडिया प्रोग्राम था, स्किल्ड मंत्रालय आपने बनाया हुआ था, तो स्किल मिनिस्ट्री थी, ये भी पूरी तरीके से लग रहा है स्किल इंडिया प्रोग्राम पे काम नहीं कर पाया, भारतीय स्टूडेंट जो भी थे इनको दर्ज नहीं कर पाया। अदरवाइज भारत वर्ल्ड का सबसे अधिक जनसंख्या वाला और सबसे युवा जनसंख्या वाला राष्ट्र है, 50% से अधिक आबादी तो युवा की है। इस स्थिति में जो टेक्नीशियन है और कर्मचारी को चाइना से लाना और अधिक वीजा देना, तो ये भारतीय लोगों का क्या होगा, जो छात्र हैं इनके कैरियर रोजगार का क्या होगा? प्रश्न उठ रहा है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट का। तो निश्चित है चाइना की झोली में जाने वाला है। एक साइड हमारे जो फैक्ट्री अर्थात डोमेस्टिक उद्योग है, भारत के घरेलू उद्योग, ये चाइना जो उद्योगपति हैं इनके साथ में टाई अप कर रहे हैं। घरेलू उद्योगपति और इस साइड है चीनी उद्योगपति। तो घरेलू उद्योगपति चीनी उद्योगपति के साथ टाई अप कर रहे हैं, टाई अप अर्थात एक संबंध बना रहे हैं। घरेलू उद्योगपति का कहना है कि पूंजी, भारी पूंजी निवेश वाले उद्योग धंधे अब स्थापित हो रहे हैं भारत के अंदर, अर्थात कैपिटल इंटेंसिटी वाली फैक्ट्री जिसमें अधिक पूंजी लगे, लेबर की मात्रा कम हो, कम परिश्रम करने वाले लेबर हो और पैसा अधिक लगे, तो बोलते हैं उससे इंटेंसिव पूंजी इन्वेस्टमेंट वाली फैक्ट्री। तो निवेश वाले उद्योग धंधे लग रहे हैं। इस उद्योग धंधे के लिए तकनीक की कमी पड़ रही है, अर्थात टेक्नोलॉजी की कमी है, प्लस पैसे की भी कमी है। इनका कहना है टेक्नोलॉजी और निवेश दोनों की कमी है, और ऐसी स्थिति में चाइना के द्वारा पूरा हो सकता है। तो चाइना उद्योगपतियों के साथ एक टाई अप कर रहे हैं, भारत में तकनीक और निवेश चीन के जरिए फिर भारत में लाने की बात कर रहे हैं और भारत सरकार पे प्रेशर डालते हैं, भारत सरकार पे एक दबाव बनाते हैं।
पुनः दूसरे साइड जो चीनी उद्योगपति हैं, लॉकडाउन के बाद जो भी कोरोना था, वर्ल्ड वाइड फैला था कोरोना, लॉकडाउन लगे थे, इसके बाद से सप्लाई चेन का मुद्दा उठा था कि सप्लाई चेन इकोनॉमिक्स का एक फील्ड है, अर्थात किसी एक राष्ट्र पे डिपेंड न रह के किसी भी पार्टिकुलर चीज के लिए अलग अलग राष्ट्रों पे डिपेंड रहना, अलग अलग राष्ट्रों से आए, तो सप्लाई चेन लगातार हर कंट्री बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। तो ऐसी स्थिति में चाइना से उद्योग धंधे अलग अलग देश में जाने लगे थे, तो स्वयं चाइना उद्योगपतियों ने सप्लाई चेन को अलग अलग राष्ट्रों में विशेष रूप से विकासशील राष्ट्रों में स्थापित किया। अर्थात जो चीनी उद्योगपति हैं वो अपना उद्योग धंधा फैक्ट्री कहाँ लगा रहे हैं, बोलेंगे विकासशील राष्ट्रों में लगा रहे हैं, जिसमें अफ्रीका कंटिनेंट है, इसके साथ में भारत, आसियान कंट्री और पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों में अपने उद्योग धंधे लगा रहे हैं। अब जब उद्योग धंधे जब भी चाइना का लगता है, जब भी पैसा लगाता है चाइना, ये चाइना फैक्ट्री डालता है, तो ये हजारों की संख्या में अपने टेक्निक कर्मचारियों को भेजता है। देखिए चाइना वर्ल्ड लेवल पे अपने जो टेक्निक कर्मचारी हैं, जो युवा हैं, उनको अलग अलग कंटिनेंट में अलग अलग कंट्री में भेजता है, जहां भी पैसा लगे चाइना का, जहां भी उसके फैक्ट्री उद्योग धंधे लगते हैं वहां भेजता है। तो चाइना ने ओवरऑल 50% से अधिक अपना स्किल्ड लेबर फोर्स तैयार कर लिया है। जो इसके पास लेबर फोर्स है वो हर फील्ड में अव्वल नंबर के हो चुके हैं, नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर भी अधिक है वर्ल्ड लेवल पे। इस कंडीशन में जहां भी स्किल्ड वर्कर की कमी, अफ्रीका कंटिनेंट हो, भारत हो, आसियान हो, वहां पे चाइनीज आपको टेक्नोक्राट टेक्नीशियन मिल जाएंगे। लेकिन सवाल है फिर भारत का क्या, भारत के युवा का क्या, और भारत की सुरक्षा संप्रभुता का क्या, भारत से जो डेटा लीक होगा उसका क्या। तो ओवरऑल चीनी उद्योगपति और घरेलू उद्योगपतियों के बीच टाई अप सांठगांठ तो ये है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये भी समझने वाला है कि भारत के पास निवेश की वास्तविक रूप में कमी है। बहुत सारे जो उद्योग हैं, ये सेक्टर हैं, इन्वेस्टमेंट, किसी भी चीज के लिए निवेश चाहिए, बिना निवेश के कुछ नहीं हो सकता। तो इन्वेस्टमेंट होता है व्यापार व्यवसाय के लिए सबसे प्रथम नंबर पे होता है, तो भारत के पास निवेश की कमी है। अब इसमें भी काफी सारा सेक्टर है, अगर मैं बात करूं क्षेत्र की, तो उस क्षेत्र में निवेश की कमी है। कौन कौन से क्षेत्र में, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी अर्थात सौर ऊर्जा बनाने वाला उपकरण हो, फोटोवोल्टिक सेल हो, जैसे सोलर लाइट, नाम सुने होंगे सोलर लाइट, फोटोवोल्टिक सेल होते हैं, छत पे लगे रहते हैं, एनर्जी बनाती है ये, बैटरी है, तो इसमें निवेश की कमी है। दूसरा आप देखेंगे तो फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला, या ऑटोमोबाइल कर लीजिए सीधा, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में अब तो ड्राइवर लेस कार आ रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही नहीं। अभी तक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात थी, चार्जिंग स्टेशन चाहिए, चार्जिंग स्टेशन, लेकिन अब सेल्फ लेस ड्राइवर कार है, सेल्फ लेस ड्राइवर कार अर्थात ऐसा कार जिसमें ड्राइवर ना हो, बिना ड्राइवर के कार चलेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लेस होगा। टेस्ला बना रही है सेल्फलेस ड्राइवर कार, अब देखना है भारत के अंदर कब एंट्री करता है। तो ऑटोमोबाइल सेगमेंट है, फिर टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल सेगमेंट में भारत काफी पीछे चला जा रहा है, खासकर आसियान कंट्री से। तो जरूरत है निवेश की। भारत सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना शुरुआत किया था, लेकिन प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना में भारी भरकम मात्रा में निवेश नहीं हो पाए, ना ही सरकार कर पाई, ना ही डोमेस्टिक कंपनियां कर पाई। इस स्थिति में वर्ल्ड में सबसे अधिक अगर पैसे की बात करें, परचेस पावर प्रायोरिटी में सबसे बड़ी जीडीपी चीन है। बिना चीन के अब वर्ल्ड या मैन्युफैक्चरिंग का वर्ल्ड का वो नहीं चल सकता, वो संभव नहीं है। अगर बात है पैसे का, कर्मचारी का और इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो बिना चाइना के सहयोग के संभव नहीं है। कोई भी राष्ट्र चीन से दुश्मनी करके आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर मैं बात कर लूं, कोई भी कंट्री, इवन अमेरिका भी चाइना से दुश्मनी करके आगे नहीं बढ़ सकता है, लेकिन चाइना बिना किसी कंट्री के सहयोग के स्वयं डेवलप हो जाता है और विकसित होते रहता है लगातार, क्योंकि इसने अपना आधारभूत ढांचा हर सेक्टर का मजबूत कर लिया है।
और भारत में अभी बात करें उद्योग धंधे की, तो इसका आधारभूत ढांचा ही तैयार नहीं है अभी उद्योग के लिए। उद्योग के लिए जो एक आधारभूत ढांचा चाहिए रहता है, जैसे सड़क, पानी, बिजली, अन्य तरीके की व्यवस्था चाहिए, वो भारत में अभी है नहीं। और इन सबसे बढ़कर स्किल्ड वर्कर, अभी जो नए नए उद्योग धंधे हैं उसमें नए नए स्किल्ड की जरूरत पड़ती है। और स्किल्ड के लिए जरूरत रहता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाली संस्थान हो। उसके लिए आपके पास आईआईटी है मान लेते हैं, तो आईआईटी में भारी मात्रा में टीचरों की कमी है। वर्ल्ड लेवल के टीचर कमी पड़ जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम पड़ जाता है, लेबोरेटरी की कमी पड़ती है, पेटेंट में कमी पड़ती है, तमाम तरीके के। अगर ये आईआईटी ढंग से काम करते हैं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भारत का अधिक रहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अधिक रहता है तो उद्योगों के लिए स्किलफुल वर्कर भी आराम से मिलते हैं, पेटेंट भी हो जाता है, कॉपीराइट भी हो जाता है, एक्सपोर्ट भी बढ़ता है। लेकिन चाइना इन सब से आगे बढ़ गया है, और बिना चाइना सहयोग के ना तो भारत चल सकता है, ना ही अमेरिका चल सकता है। लेकिन दूसरे साइड मामला फिर से वही आ रहा है, जब देखेंगे आप भारत की सुरक्षा का, क्योंकि चाइना पे आंख बंद करके कोई भी राष्ट्र विश्वास नहीं करता। भारत की सुरक्षा, एकता, अखंडता, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि चाइना भारत के अंदर नक्सलवाद को बढ़ावा नहीं देता है, माओवाद को बढ़ावा नहीं देता है, भारत की एकता अखंडता के लिए खतरा नहीं है, दंगे फसाद ना कराए भारत के अंदर, भारत से डाटा चोरी ना करे, साइबर सिक्योरिटी जैसे मामले में इसकी पैनी निगरानी रहती है, अर्थात डाटा लीक करते रहता है, चोरी करते रहता है। और भारत का जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली संस्थान है उससे अलग डाटा चोरी करना, तो कैसे आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। और वीजा, नंबर ऑफ वीजा कैसे बढ़ा सकते हैं। एक बार टोटल ट्रेड देख लीजिए भारत और चाइना के बीच में। चाइना पहले किसी भी राष्ट्र में निवेश करता है, धीरे धीरे उस राष्ट्र को अपनी चपेट में लेता है और अंत में उसे दिवालिया के कगार पे लाता है। ये चाइना का इतिहास है। चीन का इतिहास, क्या इतिहास अगर आप देखेंगे, श्रीलंका क्राइसिस, जो श्रीलंका में क्राइसिस आया था, दिवालिया होने के कगार पे था, बेल आउट पैकेज चल रहा है, घोषित तो हो ही गया था। दूसरी साइड पाकिस्तान बार बार दिवालिया होने के कगार पे पहुंच जाता है। जहां भी चाइना का इन्वेस्टमेंट होता है वो राष्ट्र को पहले चंगुल में फंसाता है, कर्ज के तले दबा देता है। भारत और चीन के बीच ट्रेड, भारत और चीन के बीच का एक व्यापार रिलेशन, दोनों के बीच जो ट्रेड है 136 बिलियन डॉलर का है। भारत और चाइना के बीच जो ट्रेड है 136 बिलियन डॉलर का है। अमेरिका के बाद सबसे अधिक ट्रेड भारत चाइना के साथ ही कर रहा है। लेकिन इसमें 101 बिलियन डॉलर का डिफिसिट ही 101 बिलियन डॉलर से अधिक का है। और भारत भेज रहा है ओनली 17 से 18 बिलियन डॉलर का सामान। ट्रेड में क्या है, या तो वस्तु भेजे या तो सेवा, सेवा और वस्तु का एक्सपोर्ट। तो कुल मिला के 101 बिलियन डॉलर का ये ट्रेड डिफिसिट है। चाइना 101 बिलियन डॉलर से अधिक भारत को भेजता है, भारत बदले में 17-18 बिलियन डॉलर, जो भी है अकाउंट आना चाहिए 136 बिलियन डॉलर का ट्रेड में। तो भारी मात्रा में ट्रेड डिफिसिट है। ट्रेड डिफिसिट, व्यापार घाटा। आपको बोलना है भारत और चाइना के बीच जो ट्रेड डिफिसिट है वो 100 बिलियन डॉलर से अधिक का है। सरकार बार बार कोशिश की बॉयकॉट करने का इसकी वस्तु सेवा का, चाइना का, कि चाइनीज सामान ना खरीदे, वस्तु ना खरीदे, इसके ऐप को प्रतिबंध करे, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं हुआ। लगातार ट्रेड डिफिसिट बढ़ा, व्यापार घाटा बढ़ा, और बिल्कुल बढ़ेगा क्योंकि चाइना हर चीज में बहुत स्ट्रांग है। उससे कंपटीशन करना अभी भारत के लिए संभव नहीं है, क्योंकि भारत को एक आधारभूत बेस बनाना होगा। अब चाइना सिर्फ मात्रा पे ही ध्यान नहीं देता है किसी वस्तु का, कि नंबर और क्वांटिटी, बल्कि क्वालिटी पे भी ध्यान देता है, गुणवत्ता पे भी। एक एग्जांपल के लिए बता दूं, भारत के अंदर जो भी मोबाइल फोन आप देखेंगे, मोबाइल फोन, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, जितने भी सेट देखेंगे ऑलमोस्ट चाइना के दिखेंगे। या बढ़कर देखेंगे सैमसंग, वो भी भारत के बाहर की कंपनी है, दक्षिण कोरिया की कंपनी है सैमसंग। लेकिन ज्यादा मार्केट पे एक्सेस है चाइना का। रिजल्ट है, भारतीय कंपनी आपको नहीं दिखेगी 5G बनाने वाली। दिखेगी भी तो
उतना कोई विशेष उसका कंटेंट नहीं रहता है, ना तो क्वालिटी में रहेगा और ना ही अधिक मात्रा में। तो पिछड़ गए, कंपटीशन ही नहीं कर पा रहे, तो ट्रेड डिफिसिट बढ़ता है। और ये जरूरत है मोबाइल, हर किसी की जरूरत है, तो जरूरत पूरा करने वाला राष्ट्र है चाइना, कि कम बजट में उच्च क्वालिटी दे, अर्थात कम पैसा आप इन्वेस्टमेंट करिए किसी वस्तु को खरीदने में, लेकिन क्वालिटी अधिक मिले। तो ऐसा एक ही राष्ट्र पूरा कर रहा है अभी के डेट में, वो है चाइना। रिजल्ट है, लोगों की आवश्यकता चाइना के द्वारा पूरा होती है, और ट्रेड डिफिसिट भारत का $100 बिलियन से अधिक रहता है। अब भारत क्या भेजे? प्राइमरी वस्तु, कच्चे माल भेजे। रेडीमेड सामान तो भारत का कोई वहां चाइना में खरीदेगा भी नहीं। ऊपर से चाइना सरकार ने अलग से प्रतिबंध लगाया हुआ है भारत पे, कि ये सामान नहीं बेच सकते, क्वांटिटी इतना ही बेच सकते हैं। फाइटोसैनिटरी अलग से है, स्वच्छता को लेके, प्रदूषण को लेके। बस आज के लिए इतना ही है, बने रहिए टू डू इसमें।